अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है आपके। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान। बेटा हमने अपने न्यूमेरिकल्स कर रहे थे चैप्टर नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन। 5 न्यूमेरिकल्स हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए और नेक्स्ट जो 5 न्यूमेरिकल्स हैं वो इस लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो लेट्स बेटा स्टार्ट करते हैं हम। मैं आप लोगों को साथ साथ स्टेटमेंट भी पढ़कर सुना रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चल दे इसमें से कैसे कैसे कौन कौन सी चीज़ फाइंड करनी है। और बेटा आप लोगों ने एक फार्मूला शीट बना लेनी है ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। बेटा हमने आज 10.6 डिस्कस करना है, उसके बाद 10.6 में हमसे क्या कहा जा रहा है। हमने सबसे पहले उसके गिवन लिखना है, गिवन डाटा, उसके बाद टू फाइंड, और उसके बाद सॉल्यूशन। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले बेटा 10.6 पढ़ते हैं। उसमें लिखा हुआ है अ वुडन बार वाइब्रेट इनटू द वाटर सरफेस इन अ रिपल टैंक हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ, फ्रीक्वेंसी आ गई तो गिवन में एफ इज इक्वल, फ्रीक्वेंसी से डिनोट करते हैं एफ से, और 12 हर्ट्ज आ गया। उसके बाद वो क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है द रिजल्टिंग वेव हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ, ये वेवलेंथ आ गई। वेवलेंथ कितनी सेंटीमीटर की है, 3 सेंटीमीटर की। बट हमें क्या करना है, इसको ऐसे यूनिट्स में कन्वर्ट करना है तो 3 × 10⁻⁻² मीटर विच इज़ इक्वल टू 0.03 मीटर। ठीक है बेटा। उसके बाद वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है व्हाट इज़ द स्पीड, v हमने फाइंड करना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। v इज इक्वल टू एफ लेमडा वाला हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। एफ की जगह 12 हर्ट्ज पुट करेंगे और फ्रीक्वेंसी लेमडा की जगह 0.03, और हमारे पास जो स्पीड का आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.36 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, ये वेलोसिटी हमने निकाल ली, कंप्यूट कर ली। उसके बाद 10.7 इसी तरह बेटा गिवन लिखेंगे। उसके बाद टू फाइंड, बेटा जिस पैटर्न पे मैं लिख रहा हूं इसी तरह आप लोगों ने बोर्ड में भी करना है, उसी तरह आप लोगों ने अपने पेपर्स में भी इसी तरह ही करना है। मतलब जो भी टेस्ट सेशन होगा इसी एक पैटर्न को फॉलो करना है। वो कह रहा है 10.7 में अ ट्रांसफर वेव प्रोड्यूस ऑन अ स्प्रिंग हैज़ अ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आ गई तो एफ से डिनोट करेंगे। कितनी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ 190 हर्ट्ज। उसके बाद वो क्या कह रहा है एंड ट्रेवल्स अलोंग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग 90 मीटर इन 0.2 सेकेंड। अब हमारे पास लेंथ आ गई है तो आप लोग इसे s लिख लोगे, l इज इक्वल टू s, और टाइम जो होगा हमारे पास कितना, टाइम 0.5 सेकेंड है, और जो इसकी लेंथ है वो टोटल कितनी है, वो है हमारे पास 90 मीटर्स होगी। वो क्या क्या फाइंड करने को कह रहा है, वो 3 थिंग्स फाइंड करने को कह रहा है। सबसे पहले कह रहा है आप लोगों ने फाइंड करना है टाइम पीरियड, टी से डिनोट करते हैं। बी पे हमसे कह रहा है कि आपने स्पीड ऑफ द वेव फाइंड करनी है। सी पे कह रहा है आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द वेव ऑफ द वेवलेंथ, सॉरी वेवलेंथ ऑफ द वेव। तो बेटा सब बहुत आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं। हमें पता है जो 9th क्लास में आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, v इज इक्वल टू s इंटू टी, या s ओवर टी था। v इज इक्वल टू s ओवर टी, v इज इक्वल टू s ओवर टी से आप लोग स्पीड निकाल लोगे। वो आप लोगों की आएगी 90/0.5। ये वेलोसिटी किसकी चीज़ की आ जाएगी, ये स्पीड आ जाएगी हमारे पास 180 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हमने टाइम पीरियड लैम्डा टाइम पीरियड निकालना है। तो टाइम पीरियड होता है इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो 1/f क्या है, 1/f है 190 हर्ट्ज। तो बेटा इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.01 सेकेंड आ जाएगा इसका आंसर। और अब हमने लैम्डा निकालना है। लैम्डा इज इक्वल टू, हमने ये वाला रिलेशन इस्तेमाल करना है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा वाला। अब यहाँ से हमने क्या निकालना है, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ हम वेवलेंथ इस तरफ इसी तरफ रहने देंगे और v ओवर f बना देंगे। तो वेलोसिटी आप लोग 180 पुट करोगे, फ्रीक्वेंसी इसकी जो पुट करेंगे 190 पुट करेंगे, और इसका आंसर आएगा 0.95 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, न्यूमेरिकल की तरफ। वो है 10.8
इसी तरह गिवन टू फाइंड सॉल्यूशन, उसी तरह आप लोगों ने तीनों के तीनों स्टेप लिखने हैं। वाटर वेव्स इन अ शैलो डिश आर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। वाटर वेव्स at one point the water waves move up and down at a rate of 4.8 oscillations per second। बेटा oscillations per second क्या होती है? बेसिकली फ्रीक्वेंसी होती है, वो आप लोगों को सिर्फ घुमाने के लिए उसने बताया होता है, और इसका यूनिट जो होगा वो हर्ट्स होगा। ये आप लोगों, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि आप लोगों को डेफिनेशन ही उसने लिख कर दे दी फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी उसने बता दे 4.8 ऑसिलेशंस पर सेकंड। उसके बाद इसने एक और चीज़ बताई, वो कह रहा है वाटर वेव्स इन अ शैलो डिश आर 6 सेंटीमीटर। इसने बेटा ये लैम्डा बताया, हमें वेव लेंथ बताया 6 सेंटीमीटर बताई है, इसका मतलब ये 0.06 मीटर इसकी वेव लेंथ है। वो फाइंड करने को क्या कह रहा है? वो कह रहा है वी फाइंड करके बताओ हमें वेलोसिटी ऑफ दी ए पार्ट में, और बी पार्ट में हमसे क्या कहा जा रहा है? बी पार्ट में कह रहा है पीरियड बताओ हमें। तो बेटा ये बहुत ही आसान है। फर्स्ट ऑफ ऑल v इज इक्वल टू एफ लैम्डे वाला हम एक्सप्रेशन इस्तेमाल करेंगे। f हमारे पास है 4.8 और लैम्डा है 0.06। तो बेटा इसका जो आंसर आ जाएगा वेलोसिटी का, वो आपके पास आ जाएगा 0.29 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह आप लोगों ने टाइम पीरियड निकालना। टाइम पीरियड होता है 1/f, इन्वर्स होता है फ्रीक्वेंसी का। तो f हमारे पास क्या है? 1/4.8 है, और इसका जो आंसर आ जाएगा वो आपके पास 0.21 की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है बेटा। उसके बाद 10 पॉइंट हम चलते हैं 10.9 की तरफ। 10.9 बहुत आसान है। वो कह रहा है एट अ वन एंड ऑफ अ रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर अक्रॉस 5 हर्ट्ज वाइब्रेटर फ्रीक्वेंसी। सॉरी सबसे पहले लिख लें गिवन टू फाइंड और सॉल्यूशन। तो सबसे पहले वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि हमारे पास टोटल लेंथ ऑफ द रिपल टैंक है, उसको हम एस कह लेते हैं। टोटल लेंथ ऑफ द यहाँ से लेके जो यहाँ तक इसकी टैंक है ना, जो हमारे पास टैंक की लेंथ है वो कितनी है? वो है हमारे पास 80 सेंटीमीटर। उसको हम एस कह लेते हैं। एस इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। इसको अगर हम यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे तो 80 डिवाइडेड बाय 100 वो आएगा 0.8 मीटर। हाँ 0.8 मीटर आ जाएगा। ठीक है 0.8 मीटर। उसके बाद बेटा वो क्या कह रहा है फाइंड करने को? वो कह रहा है प्रोड्यूस द वेव्स हुज वेवलेंथ। वेवलेंथ हमारे पास आ गई। वेवलेंथ क्या कितनी है हमारे पास? 40 मिलीमीटर है। मिली की 10⁻³ थी। जब मिली हो तो आप लोगों ने 1000 से डिवाइड करना होता है। इसका मतलब इसका आंसर आएगा 0.04 मीटर। ठीक है बेटा। और उसके बाद आ गया हमारे पास फाइंड द टाइम द वेव्स नीड टू क्रॉस द टैंक। वो कह रहा है अब आपने टी फाइंड करके बताना है। क्या फाइंड करके बताना है? टी फाइंड करके बताना है। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टाइम होगा कि कितनी देर में वो कवर करेगी। अब देखो हमने यहाँ पर क्या करना है? दो फॉर्मूलाज लिखने हैं। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा वाला और v इज इक्वल टू S/T वाला। ये हमें दो फार्मूला पता है। आप लोगों ने क्या करना है? इन दोनों को इक्वेट कर देना है। 1 और 2 को क्या करोगे? इक्वेट 1 और 2। इसका मतलब है मैं इस वेलोसिटी का आंसर यहां पर पुट कर रहा हूं। तो S/T इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो यहां से आपने t की वैल्यू निकालनी, तो t विल भी हो जाएगा S/f लैम्डा। ठीक है। यहां पर s की वैल्यू पुट करो। s की वैल्यू है 0.8। अभी हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी किस तरह निकालेंगे? एक मिनट दोबारा पढ़ते हैं इसमें। सॉरी फ्रीक्वेंसी तो है थी। फ्रीक्वेंसी उन्होंने दी हुई है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 5 हर्ट्ज। ठीक है, यह मैं भूल गया था। तो आप लोग इसके अंदर 5 हर्ट्ज पुट करो और इनटू लैम्डा। लैम्डा कितना है?
0.04 पुट कर दो, तो आप लोगों के पास जो टाइम आएगा वो आ जाएगा 4 सेकेंड्स आ जाएगा, ठीक है। 4 सेकेंड में यहाँ से वेव मूव करेगी स्टार्ट और यहाँ तक पहुँच जाएगी 4 सेकेंड में। लास्ट हमारा न्यूमेरिकल है वो है 10.10। इसी तरह गिवन 2 फाइंड और सॉल्यूशन सबसे पहले हम न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव्स। हमने क्या फाइंड करना है, वेवलेंथ फाइंड में लिख लो। बाय द एफएम स्टेशन ऑफ द 90 हर्ट्ज। बेटा यूनिट से अंदाजा हो गया कि हर्ट्ज किसका यूनिट होता है, फ्रीक्वेंसी का, तो वो 90 मेगा हर्ट्ज है। मेगा की वैल्यू होती है 10⁻⁶, तो यहां पर हम क्या करेंगे 90 × 10⁻⁶ हर्ट्ज लिख लेंगे, ठीक है बेटा। उसके बाद वो क्या कह रहा है, स्पीड जो है हमें वो गिवन है वो है कितनी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड। वो लैम्डा पूछ रहा है तो इंतहाई आसान ये क्वेश्चन है। हमें ये फॉर्मूला पता है कि v = f लैम्डा होता है। यहाँ से हमने लैम्डा फाइंड करना है, तो लैम्डा के लिए इसको सोल्व कर लो, फ्रीक्वेंसी इसके साथ मल्टीप्लाई और ये वेलोसिटी के साथ जाके डिवाइड हो जाएगी और ये लो हमारे पास आंसर आ गया। तो वेलोसिटी का आंसर क्या है, 3 × 10⁸ ओवर फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है, 90 × 10⁻⁶ हर्ट्ज। तो बेटा इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3.33 मीटर, ठीक है। लैम्डा का आंसर क्या होगा, 3.33 मीटर। तो बेटा ये इस तरह हमारे आज के न्यूमेरिकल्स हुए कंप्लीट फर्स्ट चैप्टर के। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे आप लोगों का, और भरपूर तरीके से बेटा आप लोगों ने इंशाल्लाह, मुझे लगता है आप लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी की होगी। तो आप लोग रोज़ का काम बेटा रोज़ करते जाओ। रोज़ का काम जो शख्स रोज़ करता है उसे कभी आखिर पे जाके प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये मैं हट रहा हूँ, किसी ने स्क्रीनशॉट भी लेना होता है स्क्रीनशॉट ले ले। और बेटा ये था आज का हमारा डिस्कशन। इससे जो पहले वाले हमारे न्यूमेरिकल्स थे बेटा, उन न्यूमेरिकल्स में मैंने कुछ इस तरह किया था, मैंने कुछ चीज़ें आप पर छोड़ दी थी इसलिए ताकि कैलकुलेशंस हैं वो आप लोग खुद कर सकते हो, और इस दफ़ा मैंने खुद करवा दी हैं, कोई मसला नहीं, एज इट इज़। और बेटा ये था आज का हमारा लेक्चर, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने का। अगर आपको कोई चीज़ ना समझ आई हो, कोई वैल्यू कोई गलत होगी हो, कोई पुट गलत हो गया हो, तो आप लोग ने मुझे लाजमी बताना है। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।